हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 247 बाय जितेंद्र सर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। 16 महाजनपद दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं 16 महाजनपदों को। 16 महाजनपद। सोलह महाजनपदों के बारे में जानकारी दोस्तों दो पुस्तकों से मिलती है। एक पुस्तक है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय दोस्तों बौद्ध धर्म की पुस्तक है। बौद्ध धर्म की पुस्तक है। इस पुस्तक से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद दोस्तों एक पुस्तक और है जिसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र नामक पुस्तक जैन धर्म की पुस्तक है। इस पुस्तक से भी दोस्तों 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 16 महाजनपदों का उदय कब हुआ था। 16 महाजनपदों का उदय दोस्तों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूरे उत्तर भारत को 16 महाजनपदों में बांट दिया गया था और हर महाजनपद की अपनी राजधानी हुआ करती थी। तो दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि इस महाजनपद की क्या राजधानी थी और इस महाजनपद की क्या राजधानी थी। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज ट्रिक के साथ देखते हैं कि कौन से महाजनपद की क्या राजधानी हुआ करती थी। एक तरफ दोस्तों महाजनपद और एक तरफ राजधानी। एक तरफ महाजनपद और एक तरफ राजधानी। पहला महाजनपद है दोस्तों जिसका नाम है अंग। अंग की राजधानी चंपा हुआ करती थी। अंग की राजधानी चंपा हुआ करती थी। अंग मीन्स दोस्तों आंगन। और आंगन में चंपा नाम की एक लड़की है जो क्या करती है दोस्तों, नाचती है। तो अंग की राजधानी क्या हो जाएगा, चंपा। अंग की राजधानी चंपा हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कंबोज की राजधानी हाटक। कंबोज की राजधानी दोस्तों हाटक हुआ करती थी। दोस्तों कंबोज का मतलब है कि कम बोझिए, कम बोझिए। जब दोस्तों कम बोझा जाएगा तभी तो हटेगा। मतलब कम बोझिए, उसके बाद क्या होगा, हट जाएगा। कोई भी चीज़ अगर आप कम बोझेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हट जाएगा। और एक ट्रिक और है दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बीमार व्यक्ति है। यह व्यक्ति अपने घर वालों से कह रहा है कि हमको कम बोझ दीजिए,
नहीं तो हमको क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो दोस्तों कंबोज की राजधानी क्या हो जाएगा, हाटक हो जाएगा। और कम जब आप बोझेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे कोई भी चीज़ वहाँ से हट जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ये दूसरा महाजनपद है। तीसरा महाजनपद है दोस्तों आपका मगध। मगध की राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र, राजगिरी और गिरिब्रज हुआ करती थी। मगध का मतलब है दोस्तों मग, मगध का मतलब है मग। कोई बच्चा, कोई लड़का है, किसी के घर का पुत्र है, वो क्या करता है, मग लेकर के जाता है। कहाँ लेकर के जाता है, घर में। पुत्र मग लेकर के जाता है कहाँ पे, घर में, और उसको क्या करता है, गिरा देता है। तो मगध की राजधानी दोस्तों हो जाएगा पाटलिपुत्र, राजगिरी और गिरिब्रज हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों चौथा महाजनपद है वज्जी। वज्जी की राजधानी दोस्तों वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली हुआ करता था। वज्जी का मतलब दोस्तों बजेगा। क्या बजेगा, बजेगा। क्या बजेगा, शहनाई। शहनाई कहाँ पे बजेगा, वैशाली में। तो दोस्तों वज्जी की राजधानी हो जाएगी वैशाली। आगे देखते हैं दोस्तों, पांचवा महाजनपद है दोस्तों कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों इंद्रप्रस्थ। कुरुक्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों इंद्रप्रस्थ। कुरु का मतलब क्रूर। क्रूर कौन होता है दोस्तों, राक्षस। तो राक्षस क्या करता था दोस्तों, इंद्र को हमेशा प्रस्थ करने की कोशिश करता था। तो कुरुक्षेत्र की राजधानी हो जाएगी इंद्रप्रस्थ। उसके बाद दोस्तों छठवां महाजनपद है शूरसेन। शूरसेन की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों मथुरा। शूरसेन की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों मथुरा। शूर का मतलब यह है कि जिसका सुर अच्छा हो। शूर का मतलब यह है कि जिसका सुर अच्छा हो। जिसका सुर अच्छा रहेगा दोस्तों उसका आवाज़ बहुत मधुर होगा। आवाज़ बहुत मधुर होगा। तो दोस्तों मधुर से हो जाएगा मथुरा और सुर से हो जाएगा दोस्तों शूरसेन। शूरसेन की राजधानी क्या हुआ करती थी, मथुरा हुआ करती थी। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग, अगला महाजनपद है सातवां महाजनपद पंचाल। पंचाल की राजधानी दोस्तों कंपिल। पंचाल की राजधानी दोस्तों कंपिल। कंपिल का मतलब ये होता है दोस्तों, पंचाल का मतलब ये है कि 5 चाय। और कोई लड़का है दोस्तों वो दिन भर में कितना चाय पीता है, 5 चाय पीता है। तो उसको कहा जा रहा है कि कम पियो। तो पंचाल की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों, कंपिल। उसके बाद दोस्तों 8वां महाजनपद है आपका, 8वां महाजनपद है चेदी। चेदी की राजधानी दोस्तों शक्तिमती। चेदी की राजधानी शक्तिमती हुआ करती थी। तो चेदी का मतलब हो जाएगा दोस्तों चैनल।
चैनल। और पहले दोस्तों, बहुत पहले एक चैनल पर दोस्तों क्या आता था, शक्तिमान आता था। क्या आता था, शक्तिमान। तो चेदी की राजधानी क्या हो जाएगी, शक्तिमती हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों 9वां महाजनपद है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी दोस्तों विराटनगर हुआ करती थी। विराटनगर, विराट का मतलब है दोस्तों विशाल, विराट का मतलब है विशाल और नगर का मतलब है शहर। एक विशाल शहर में दोस्तों क्या नहीं मिल रही है, मत्स्य। मत्स्य मीन्स मछली। एक विशाल शहर में क्या नहीं मिल रही है, मछली। तो मत्स्य की राजधानी हो जाएगा दोस्तों विराटनगर। उसके बाद 10वां महाजनपद है दोस्तों गंधार। गंधार की राजधानी दोस्तों तक्षशिला। गंधार की राजधानी दोस्तों तक्षशिला। तो दोस्तों ग के आगे आ जोड़ दीजिए तो हो जाएगा दोस्तों आधार। और तक्ष के शिला से जो आगे तक्ष लगा है दोस्तों इसको हटा दीजिए, इसको पीछे जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा आधार शिला। तो इस तरह से दोस्तों याद कर सकते हैं। गंधार की राजधानी हो जाएगा तक्षशिला। धार के आगे का ग हटा दिए दोस्तों, आ जोड़ दिए तो आधार हो गया, और शिला के आगे तक्ष हटा दिए दोस्तों तो हो गया शिला। तो आधार शिला मतलब गंधार की राजधानी क्या हो जाएगी, तक्षशिला। उसके बाद 11वां महाजनपद है दोस्तों काशी। काशी की राजधानी दोस्तों वाराणसी। वाराणसी हुआ करती थी। काशी की राजधानी वाराणसी हुआ करती थी दोस्तों। देखिए इसके पीछे बड़ी का मात्रा लगा हुआ है, इसके पीछे भी दोस्तों बड़ी का मात्रा लगा हुआ है। तो काशी की राजधानी हो जाएगी वाराणसी। आगे देखते हैं दोस्तों 12वां महाजनपद वत्स। वत्स की राजधानी दोस्तों कौशाम्बी हुआ करती थी। कौशाम्बी, वत्स की राजधानी दोस्तों कौशाम्बी हुआ करती थी। कौशाम्बी इलाहाबाद के पास में है दोस्तों, उसी के थोड़ी दूर पे पड़ता है कौशाम्बी। तो वत्स की राजधानी हो जाएगा दोस्तों कौशाम्बी। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग अगला महाजनपद है दोस्तों कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक हुआ करती थी। 13वां महाजनपद है कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक। कंबोज की राजधानी दोस्तों हाटक हुआ करती थी। कंबोज का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है, इस तरह से ट्रिक बना सकते हैं, कोई व्यक्ति है जो बीमार है, कोई व्यक्ति है जो बीमार है दोस्तों। ये बीमार व्यक्ति कहता है कि हमारे ऊपर कम बोझ दीजिए, हमारे ऊपर कम बोझ दीजिए, नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो कंबोज की राजधानी हो जाएगा दोस्तों हाटक। आगे देखते हैं दोस्तों 14वां हो जाएगा आपका, 14वां हो जाएगा आपका दोस्तों कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल का मतलब यह है दोस्तों कुशल। कौशल का मतलब यह है कुशल। जो कुशल रहेगा दोस्तों वो गांव में नहीं रहेगा, वो कहाँ पे रहेगा, बस्ती में। तो याद रखिएगा दोस्तों कौशल की राजधानी हो जाएगी श्रावस्ती। आगे देखते हैं दोस्तों कौशल की राजधानी हो जाएगी, कौशल की राजधानी हो जाएगी दोस्तों श्रावस्ती। आगे देखते हैं हम लोग
15वां महाजनपद है दोस्तों चेदी। चेदी तो हो गया है दोस्तों। उसके बाद आपका और क्या बच रहा है, जैसे हो जाएगा दोस्तों वज्जी भी हो गया है, वज्जी की राजधानी वैशाली, ये भी हो गया है। काशी भी हो गया है दोस्तों। उसके बाद कंबोज भी हो गया है दोस्तों, और मथुरा भी हो गया है। बचा है आपका चेदी भी हो गया है, अवंती। अवंती की राजधानी दोस्तों उज्जैन। अवंती की राजधानी दोस्तों उज्जैन हुआ करती थी, या माहिष्मती। अवंती की राजधानी दोस्तों उज्जैन हुआ करती थी या माहिष्मती। तो अवंती की राजधानी उज्जैन या माहिष्मती हुआ करती थी दोस्तों। उज्जैन की रानी थी जिसका नाम था माहिष्मती। जो बाहुबली मूवी बनी है दोस्तों, उसमें माहिष्मती जो रानी है उनके 2 पुत्र रहते हैं। एक का नाम रहता है अमरेंद्र बाहुबली और एक का नाम रहता है भल्लाल देव। तो दोस्तों अवंती की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। उसके बाद आपका हो जाएगा मल्ल। मल्ल की राजधानी दोस्तों कुशावती। 16वां महाजनपद है दोस्तों मल्ल। मल्ल की राजधानी दोस्तों कुशावती। कुशावती हुआ करती थी। मल्ल किसी व्यक्ति का नाम है जो दोस्तों क्या लड़ता है, कुश्ती लड़ता है, इसीलिए वो हमेशा क्या रहता है, मैला रहता है। तो मल्ल की राजधानी क्या हुआ करती थी दोस्तों, कुशावती हुआ करती थी। तो दोस्तों 16 महाजनपद कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यह ट्रिक बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ दोस्तों अगर ट्रिक आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक, आज के लिए इतना ही।